क्या भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में मात दी जा सकती है? क्या देश के राजनीतिक माहौल में ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहां सत्ता पक्ष के लिए राहें उतनी आसान नहीं रही जितनी दिखाई देती हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माने तो इन सवालों के जवाब हाँ हैं, जबकि बीजेपी उनके दावे को खारिज कर रही है। राहुल गांधी ने विपक्ष को वो 5 फॉर्मूले सुझाए हैं जिनके जरिए बीजेपी को मात दी जा सकती है। राहुल गांधी का दावा है कि देश की जनता के अंदर मौजूदा सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक खामोश लेकिन गहरा असंतोष है और विपक्ष इसे भुना सकता है। राहुल गांधी का दावा है कि लोगों में एक गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे जनता से जुड़े वो बुनियादी मुद्दे हैं जिनसे देश के युवा, छात्र और आम नागरिक हर दिन जूझ रहे हैं। उनके मुताबिक पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के कारण जनता परेशान है। राहुल गांधी का मानना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस तरह एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, उसने ये साबित कर दिया था कि सत्ता अजेय नहीं है। राहुल गांधी ने आगे के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राहुल गांधी 5 फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं जिनके दम पर वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी का पहला फॉर्मूला, जिसे वो विपक्ष की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी बता रहे हैं, ये फॉर्मूला है सकारात्मक सोच और जीत का अटूट विश्वास। राहुल गांधी मानते हैं कि विपक्ष में अक्सर एक अजीब सी निराशा या संशय का माहौल दिखाई देता है। कई नेताओं को लगता है कि इतनी बड़ी सत्ता मशीनरी से लड़ना नामुमकिन है। राहुल गांधी का फॉर्मूला है कि ऐसी सोच को बदला जाए और राजनीति की दिशा खुद ही बदलने लगेगी। वो कहते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले भी बहुत कम लोगों को भरोसा था कि बीजेपी को इतनी बड़ी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन विपक्ष ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। इसीलिए सबसे पहले दिल से हार का डर निकालना होगा और जीत का यकीन पैदा करना होगा। राहुल गांधी का दूसरा फॉर्मूला, विपक्षी दल आपसी मतभेद दूर करें। इसे शिवत्व का सिद्धांत या आलोचनाओं का विस्फान भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दल अक्सर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस का नया फॉर्मूला है कि भगवान शिव के विस्फान वाले रूप की तरह गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए कांग्रेस और वो खुद सहयोगी दलों की हर कड़वी बात, हर आलोचना को मुस्कुराकर स्वीकार करेंगे। उनका मानना है कि जैसे भगवान शिव ने जहर पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, वैसे ही कांग्रेस गठबंधन की एकता के लिए सहयोगियों के गुस्से को अपने भीतर समाहित करेगी। राहुल गांधी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जैसे कुछ पूर्व सहयोगियों के इंडिया ब्लॉक छोड़ने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं थी। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। राहुल गांधी का तीसरा फॉर्मूला, परंपरागत राजनीति छोड़ें, नए अंदाज में करें विरोध। राहुल गांधी को लगता है कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आरजेडी को समझना होगा कि अब पुराने स्टाइल की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी का आरोप है कि देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो न्यायपालिका हो, नौकरशाही हो, खुफिया एजेंसियां हो या चुनाव आयोग हो, हर जगह सरकार का सीधा प्रभाव या नियंत्रण है। ऐसे में विपक्ष को पहले जैसे समान राजनीतिक परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब पूरी व्यवस्था एक तरफा हो तो आप पुराने ढर्रे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। विपक्ष के लिए उनका तीसरा फॉर्मूला है जमीन पर विरोध प्रदर्शन के नए रचनात्मक और आक्रामक तरीके खोजें और उन्हें आजमाएं। वो कांग्रेस के तरीके पर भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा लोकतांत्रिक ताने बाने और बाबा साहेब के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा के सामने कभी नहीं झुकेगी। वो चाहते हैं कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी ऐसा ही संकल्प लें। राहुल गांधी का चौथा फॉर्मूला है जनता के मुद्दों को उठाए विपक्ष। राहुल गांधी का चौथा फॉर्मूला सीधा है, हर वक्त सक्रिय दिखें और जनता के मुद्दे उठाते रहें। वो कहते हैं कि विपक्ष को सिर्फ चुनाव के वक्त सक्रिय होने की आदत छोड़नी होगी। विपक्षी दलों को हर दिन, हर सुबह ये सोचना चाहिए कि जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर सरकार को
कैसे घेरा जाए। वो नीट परीक्षा विवाद, सीबीएसई की कमियां और रोजगार जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी दावा करते हैं जब तक विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरेगा और संसद से सड़क तक सरकार की घेराबंदी नहीं करेगा, तब तक जनता का भरोसा जीतना मुमकिन नहीं है। इसी रणनीति के तहत गठबंधन ने एकजुट होकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। राहुल गांधी का 5वां फॉर्मूला, वोट चोरी के खिलाफ साझा लड़ाई करें। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत रही है, बल्कि वोट चोरी, सरकार चोरी और अब राज्यसभा चुनावों में नामांकन रद्द करवा के सीट चोरी का खेल खेल रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी के जरिए जीता है। राहुल गांधी का आरोप है कि अगर चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष हो जाए और पारदर्शी तरीके से चुनाव करा दिए जाएं, तो बीजेपी 140 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने पहले भी उठाया है, लेकिन विपक्ष के बाकी दलों का साथ नहीं मिला, जनता का भी समर्थन नहीं मिला। राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे को मिलकर उठाए, तभी इसका असर नजर आएगा। विपक्ष के बाकी दल राहुल गांधी के फॉर्मूले पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी को लगता है कि कोई भी फॉर्मूला राहुल गांधी और विपक्ष का भला नहीं कर सकता है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी चुनाव में लगातार मिल रही हार से पैदा हुई हताशा और गहरी निराशा में घिरे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और उनके नेता जानबूझकर देश की संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका और भारत की लोकतांत्रिक छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है, वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देती है। खुद चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेरा फेरी करने या ऑनलाइन वोट डिलीट किए जाने जैसे दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद, तथ्यहीन और गलत बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है, जबकि विपक्ष सिर्फ नकारात्मकता फैलाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में जुटा है। आपकी क्या राय है? आपको किसके दावे में कितना दम दिख रहा है? और क्या वाकई राहुल गांधी के ये 5 फॉर्मूले विपक्ष का कायाकल्प कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर।